बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं शरीके गुफ्तगू आपके साथ आपका खादम इब्न हसन। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप वीडियो के अनवान में देख चुके हैं, हम उसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, अमरीकी कहते हैं कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पे बकौल उनके दहशतगर्दों के हमले ने अमेरिका के समाज को, अमेरिका की माश को, अमेरिका के इंसानी हकूक़ के मामले को, खारजा पॉलिसी को, अस्करी मामलात को यकसर बदल के रख दिया था। और 9/11 के बाद का अमेरिका एक नया अमेरिका है। जी हाँ, तो वो तो पता नहीं उसमें कहाँ तक सदाकत है, कहाँ तक नहीं, लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं कि अब जो कुछ फ़लस्तीन के अस्करी विंग हमास और इसराइल के माबैन जारी जंग का आज 8वां रोज़ है, इसने जिस तरह अपने असरात मरतब किए हैं दुनिया में, करेगा जो कुछ इसके बतन से नताइज पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा दुनिया कुल आलम को, अक़वाम आलम को इस जंग से एक ख़ास पैगाम मैसेज आ रहा है। वो जालिम के लिए भी है, मजलूम के लिए भी है, वो काबिज़ के लिए भी है, वो मकबूजा लोगों को भी लिए, यरगमालियों गुलामों के लिए भी है। तो ये तो पूरी, हाँ, ये वाक़या पूरे आलम इस्लाम, पूरे अक़वाम आलम को बदल के रख देगा। इस जंग के ख़ात्मे के बाद एक नई दुनिया होगी, जिस तरह कोरोना के बाद एक नई दुनिया थी। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग, इसके खा कुछ भी नताइज निकले, कोई फातह हो, कोई मफतूह हो, जबकि मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से, इंशाअल्लाह मजलूम फ़लस्तीनी ही इस बार फातह होंगे और जारे काबज़ गासब इसराइल खाक चाटेगा, नामराद नाकाम रहेगा इंशाअल्लाह। और उसके पुश्तबान अमेरिका, बरतानिया भी इंशाअल्लाह खाक चाटेंगे। खैर, हतमी नतीजा तो खुदा को ही मालूम है, लेकिन इसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन एक बात तय है कि इस जारी जंग ने, जिसका आज 8वां रोज़ है, इस जब ये ख़त्म होगी तो उसके बाद एक नई दुनिया होगी, एक नया जहां होगा। जी हाँ, यहाँ अक़वाम आलम इससे मुतासर होंगे, उस पर गहरे असरात इसके मुरतब होंगे। वो एक दकीक मौजू है, उसके लिए बहुत सा वक़्त चाहिए। तो वही जो हमारे दिलचस्पी का मौजू है, जो हमने अनवान में भी लिखा है, वो ये है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान का जो बनेगा सो बनेगा। एक बात तय है, उस बात को आगे बढ़ाने से पहले अर्ज करता चलूं कि दुनिया के हर मुल्क, जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, हर मुल्क कुछ ना कुछ अपनी तरीक से झूठ बोलता है, अपनी कौम से, खुसूसन दीगर कौम से नहीं, अपनी ही कौम से। हर रियासत अपनी तरीक के मामले में झूठ बोलती है, तसब से काम लेती है, द्रोह गोई से काम लेती है। किसी न किसी हद तक हकायक को तरोड़ मरोड़ के अपनी आवाम के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अल हफीज़ अल अमान, जिस तरह हम पे पाकिस्तान, मकबूजा पाकिस्तान पे 76 साल से काबज़ गासब, नालायक, नाअहल, बदबूदार, गलीज, घटिया बदमाशिया इस पे काबज़ है। जिस तरह 76 साल से, जिस तरह ये खुद बदबूदार है, गलीज है, इसी तरह इसने माशरती उलूम कह लें, मुतालिया पाकिस्तान कह लें, या तारीख कह लें, उसके साथ खिलवाड़ किया। 76 साल से ये खिलवाड़ करते आए और ये 76 साल से पाकिस्तान की ग़ुलाम कौम को, यरगमाल कौम को
मुख्तलिफ़ किस्म के मुक़द्दस मशरूबात पिलाते रहे, नशावर मशरूबात पिलाते रहे, मुक़द्दस नशावर चूर्ण खिलाते रहे। और मज़ेदारी की बात है, हम वो चूर्ण खाते रहे, बड़े ज़ौक़ शौक़ से हम वो शरबत भी पीते रहे। जिन्होंने वो नशावर मशरूब पिए, वो नशा आवर चूर्ण खाया, उस एज ग्रुप का मैं आखिरी फ़र्द हूँ। मेरे बाद ये या मेरी एज के बाद वो एज ग्रुप नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुक़द्दस मशरूबात नशावर पिए, वो मुझसे बड़ी जो एज ग्रुप था उसने, और उसके बाद मेरे एज ग्रुप ने पिए। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे एज ग्रुप ने पहुँचाया है, जिसमें अल्लाह माशाल्लाह नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, चौधरी बरादरान हैं, मुल्ला फजल रहमान है, इस तरह के दीगर बेशुमार हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को इस एज ग्रुप ने पहुँचाया है। तो खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान की बदमाशियाँ ने, काबज़ बदमाशियाँ ने, गासब बदमाशियाँ ने पाकिस्तानी कौम को अकीदत का, तकदीस का, नाकाबिल शिकस्त होने का नशावर मशरूब पिलाया है, नशावर चूर्ण खिलाया है, इसकी मिसाल रुए ज़मीन पे शायद पूरी इंसानी तारीख में कहीं ना मिलती हो। एक तो हमें बताया जाता था कि हाँ, और इनका इस हद तक मुझसे पहले वाला एज ग्रुप और हम इतना इनका ज़ौक़ शौक़ से जाँफज़ा नशावर मशरूब जो कि हकीकतन जहर था, वो अपनी रगों में उतारते रहे, हम उसे आब हयात समझते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के क़याम के ठीक 23-24 साल बाद ही पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और अब जो कुछ हाल है वो उससे बदतर है। ये उसी अकीदत का, उसी तकद्दस का, उन्हीं नशा आवर मशरूब के पीने का, उसी नशा आवर चूर्ण खाने का, मुक़द्दस चूर्ण खाने का नतीजा है। मुझसे पहले वाली जो नस्ल थी, वो हर झूठ पे आंखें बंद करके यकीन करती थी। मेरा एज ग्रुप कुछ कुछ शक करता था, और अगली नस्ल अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मुकम्मल हकीकी आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ अता फ़रमाए। वो एक खुशहाल, वो मजबूत, एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाने में, दुनिया में एक नुमायाँ मकाम बनाने वाली मजबूत कौम बनाने में वो कामयाब रहे। आमीन सुम्मा आमीन। वो तो इनकी किसी भी बात पे यकीन ही नहीं करते। मेरे पहले वाली कौम एज ग्रुप आंखें बंद करके जान कुर्बान करते थे अकीदत में, मोहब्बत में। मेरे एज ग्रुप ने कुछ क्वेश्चन पे शक करना शुरू किया, तो आगे वाला एज ग्रुप तो इनको जूता दिखाता है। हम तो इनके जूते पालिश करने वाले थे, जूते उठाने वाले थे। अगला एज ग्रुप वो हकीकत जान चुका है, वो इन पे जूता उठाता है, और उससे एक अगला एज ग्रुप शायद इनके सर उतारे। तो खैर, ये जुमला मुतरर था। असल बात यह है कि यहाँ बहुत सी अश्कालात दूर की हैं, बहुत से जो खुफिया मामलात थे वो दूर हुए हैं लोगों की नज़रों से, बसारत से। वहीं पाकिस्तान की जो अशराफिया ने हम पे काबज़ गासब बदमाशिया है, उसका झूठ, उसकी मुनाफिकत, उसकी मक्कारी, उसकी दरोगोई, उसका अकीदत और तकदीस में लिपटा, अकीदत में लिपटी तकदीस, झूठी तकदीस, उसका पर्दा चाक हुआ। और जो हमें पाकिस्तानी अवाम को तारीख, माशरती उलूम बताई जा रही थी, वो सब झूठ का पलंदा निकला, वो साबित हो गया। इसी तरह किसी दिन जो कुछ मुल्ला इस बदमाशिया का एक हिस्सा है, वो हमें इस्लाम बता रहा है 76 साल से, इसी तरह उसका भी किसी न किसी दिन पर्दा चाक हो जाएगा, जिस तरह अब चाक हुआ है। तो पाकिस्तानी, अच्छा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तानी गुलामों को आज तक जो अकीदत के, तकदीस के
नशा आवर जहर आलूद शरबत पिलाए जाते थे, चूर्ण खिलाए जाते थे। उनमें एक ये था, हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएंगे, हम किबला अव्वल को आज़ाद करवाएंगे, हम सलाहुद्दीन अयूबी हैं, हम फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलाएंगे। वो हरामजादो, हमें तो खुद 76 साल से आपने गुलाम बना के रखा हुआ है, तो फ़लस्तीनियों को कहाँ जाके आप आज़ादी दिलाओगे? खुद तो दिवालिया हो, उनके लिए क्या करोगे? एटम बम मिसाइल रखते हुए मकबूजा कश्मीर का 1 इंच तो ले नहीं सके, एक कश्मीरी को भी आज़ादी दिलवा नहीं सके मकबूजा कश्मीर के। जो इधर हमारे 7 कश्मीरी हैं आज़ाद कश्मीर वाले, उनका जीना आपने महंगाई से, बेरोज़गारी से, अमन अमान की सूरत हाल से, हकूक़ के इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका जीना तो आपने जहन्नमज़ार बना रखा है। मकबूजा कश्मीर वालों के लिए क्या करोगे? पर फ़लस्तीन जाके इतनी दूर क्या करोगे? तो उधर ये कुछ नहीं करते थे बाखुदा। ये तो अपने मामला तमाम हुक्मरान इसराइली हुक्मरानों से हम अपने मामला तय करने की कोशिश करते रहे हैं। तो होने चाहिए एक जायज़ हद तक। अगर फ़लस्तीनियों के हकूक़ मिलते हैं तो फ़लस्तीन से ज़रूर नॉर्मल तल्लुकात क़याम होने चाहिए, इसराइल से होने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इतनी मुनाफ़िक़त यारो, इतना धोखा, इतना झूठ, इतनी द्रोहगोई, इतना मैं क्या कहूँ, इनकी खबासत की, ज़लालत की कोई हद होती है। अब जब पे उनके इब्तला का वक्त आया है, अब जब उनके साथ खड़े होने का वक्त आया था, तो दफ्तर खारजा से कोई बयान दिलवाया जा रहा है, उस पे फिर मट्टी डालने के लिए वज़ीर खारजा कुछ और कह रहा है, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, जबकि अमलन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमसे ज़्यादा रूस और चीन उनके साथ खड़े हैं, और सबसे ज़्यादा ताकतवर जिसने मुजाहरा किया है फ़लस्तीनियों के लिए, अमली मुजाहरा, वो जनूबी कोरिया है जनाब। ना तो उनके पास जन्नत का लाइसेंस है, ना उनके पास दोज़ख में किसी को भेजने का लाइसेंस है, ना उनके पास अमान का सर्टिफिकेट है। तो ये भेज दें कहीं एटम बम मिसाइल वगैरह, क्या करने हैं? आप में इतनी ही आपकी औकात है कि आपका जब दिल चाहे हमें फतह कर सकते हैं, हम पे मुहिमजुई कर सकते हैं। और वो मैं आप मानता हूं कि 76 साल में आप कभी नाकाम नहीं हुए। जब भी आपने मुहिमजुई की हम पे, आपने हमें बासानी फतह कर लिया, साई एक दफ़ा के 1971 के। वो मेरे मशरकी पाकिस्तान वाले बंगालियों ने, मशरकी पाकिस्तान वाले असल पाकिस्तानियों ने यहाँ मुस्लिम लीग की 1906 में दाग बेल डली थी ढाका में, नवाब सलीमुल्लाह खां के घर में। उन्होंने आपको जूते मारे थे 1971 में, बस सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी बदमाशियों को जूते मारे थे। उसके अलावा हमें जब भी इनका दिल चाहे हमें इन्होंने जूते मारे हैं और हमने खाए हैं बदमाशिया से। और हमें बताया गया कि फ़लस्तीन ये आज़ाद करवाएंगे, वो हमें गुलाम बना के फ़लस्तीन आज़ाद कराओगे? इतने मुनाफिक हो, इतने झूठे हो, इतने द्रोगो हो, इतने घटिया जलील हो। उस जलालत की हद होती है, झूठ की, मुनाफिकत की हद होती है। ये कश्मीर आज़ाद कराओगे? हमें बताते हो कश्मीर शहर आ गया, और ऊपर ऊपर बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए के ज़रिए, बैकडोर चैनल के ज़रिए उसके चुनाव फार्मूले और पता नहीं कौन कौन से फार्मूले दे रहे हो। लख दी लानत है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। तो मेरे गुलाम पाकिस्तानी 26 करोड़ भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माओं, बच्चों, बेटियों, बेटों, जिस तरह इनका बेड़ा गर्क हुआ है, इनका बदनमाज, दागदार, चीचक ज़दा, मदकूक चेहरा फ़लस्तीन इसराइल की जंग में नजर आया है, तहरीक के हवाले से, इनके झूठे मौक़िफ़ के हवाले से। ये खुदा ही है जो इनको आश्कारा करता है, मुनाफिकों को, बददियानतों को, नाअहलों को, खाइनों को, माशी दहशतगर्दों को, करप्ट इंसानों को। अल्लाह पाक ने इनका चेहरा हमें दागदार, मदकूक, करी, वो कलंक ज़दा चेहरा हमें दिखा दिया है। इसी तरह जो इनके साथ मुल्ला मिलके हमें मधु के बारे में चक्करबाजी करता है, उसका चेहरा भी किसी दिन
हमारे सामने आ जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, वक्त बहुत हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।